नमस्कार, मिथिला मंच न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज और लगातार दरभंगा की राजनीति पर हम चर्चा कर रहे हैं और राजनीति खासकर दरभंगा नगर निगम की, क्योंकि विगत 5 सालों में दरभंगा के कई ऐसे वार्ड हैं जो पूरी तरह उपेक्षित ही नहीं है बल्कि बदनामी भी हाथ लगी है। आज हम वार्ड 16 का दिखा रहे हैं। अभी हमने आपको दिखाया गौरी पासवान का, जो पहले मेयर थे यहाँ का। उन्होंने साफ आरोप लगाया है कि 5 साल में पूरे वार्ड को तहस नहस कर दिया गया, बदनाम कर दिया गया, जबकि उन्होंने बेहतर कार्य किया था जनता के लिए। हमारे साथ बता दें नंद किशोर यादव जी हैं, जो कि यहाँ वार्ड 16 से ही प्रत्याशी हैं, और आज हम 16 वार्ड के जो तमाम संभावित प्रत्याशी हैं उनसे मिलाएंगे और तमाम जनता को कहना चाहते हैं जो गौर से देखेगा हमारे कार्यक्रम। नंद किशोर जी, आपका स्वागत है। जी नंद किशोर जी, सबसे पहले वार्ड 16 को हमने चुना है इस कार्यक्रम में इसलिए कि आपका वार्ड दो तरफ से बदनाम है। एक तरफ कहा जा रहा है कि भूमाफिया का वार्ड है, दूसरा कहा जा रहा है कि ये वार्ड पूरे जनता के सिर को शर्म से झुका दिया क्योंकि बर्खास्त कर दिया गया है। आप भी बर्खास्त है नंद किशोर जी, पूरे वार्ड की जनता बर्खास्त है, जब भी आपका पार्षद बर्खास्त हो गया तो कैसा लग रहा है आपको नंद किशोर जी? खतरनाक बात है, और ये तमाम 16 वार्ड के मतदाता मालिक को बहुत ही उनके लिए एक इस दुख की घड़ी में हम लोग चाहेंगे। विगत 15 साल से चाहे वो गौरी पासवान जी हो और चाहे ये सोहन यादव जो भ्रष्टाचार के आरोप में निलंबित किए गए हैं। और एक बात मैं आपको विशेष रूप से बताने जा रहा हूं, आज भी नगर निगम के संरक्षण में वो निलंबित पार्षद के देख रेख में वहां के अधिकारी उनको संरक्षण दिए हुए हैं, जो मैं कई पदाधिकारी को पूर्व में सूचना भी दिया हूं, और उनके ही अति में आपको देख रेख में जो है अभी तक ये जो उच्च न्यायालय के अति आदेश को अवहेलना करते हुए नगर निगम के अधिकारी या नगर आयुक्त और उसका संरक्षक बने हुए हैं दरभंगा के मेयर मुन्नी देवी, जो आज भी उन्हीं के अति में विभागीय कार्य उन्हीं के देखरेख में कराया जा रहा है, जिसका संरक्षक दरभंगा के महापौर मुन्नी देवी बनी हुई है। और अच्छा, ये बता दीजिए नंद किशोर जी कि आपके वार्ड में अभी गौरी पासवान ने कहा कि 5 साल पहले उन्होंने बहुत काम किया, लेकिन आज भी आपके मुख्य सड़क का हालात क्या है वो आप भी जानते हैं, थोड़ी सी बारिश में जल जमा होता है। तो क्या लगता है कि 5 साल में क्या क्या काम हुआ? कुछ नहीं हुआ भैया, सिर्फ लूट और खसोट हुआ। मैं जिसका जीता जागता सबूत आपके वार्ड से पर भेजा हूँ, जो जल योजना में जल मीनार नहीं समझिए कि अमृत, उससे अमृत चूरा है। जिस दिन से वो जल मीनार बना आज तक किसी भी जनता को पानी उपलब्ध नहीं हुआ। सबसे बुरा हाल वार्ड नंबर 16 के है, और खासकर उन्होंने जो काम किया जिससे हमारे 16 वार्ड के मतदाता को ही नहीं, मतदाता के साथ साथ पूरा दरभंगा जिला को इस कार्य के लिए शर्मसार कर दिया। और मैं चाहूंगा, इस मतदाता मालिक से मैं अनुरोध करूंगा कि ऐसे लोग को चुनिए जो आपके बीच रहे, आपके दुख सुख में रहे। और अभी एक विशेष रूप से मैं कहना चाहता हूं कि नगर निगम के ही विभागीय कार्य के जिसका संरक्षक महापौर मुन्नी देवी बनी हुई है, और उन्होंने अपने संरक्षण में विभागीय कार्य करा के और वो निलंबित पार्षद के लोगों द्वारा काम करवाया जा रहा है, और उसको देखने वाला नगर निगम प्रशासन को मैंने सूचना दिया, लेकिन सभी तो आपने क्यों नहीं इसके लिए नगर आयुक्त से मुलाकात की, ताकि उनको ये पता लगता कि जितने 7 वार्ड बर्खास्त हैं, जिनके पार्षद बर्खास्त हैं, उन वार्डों में साफ सफाई, कचरा उठाव के साथ अन्य जो महत्वपूर्ण मुद्दे हैं वो मुद्दे कैसे उठाए जाएंगे। इस बार नगर निगम की बैठक में भी इन 7 वार्डों के बारे में कुछ नहीं सोचा गया, कुछ नहीं बात की गई। किसी भी अधिकारी को, मैंने सभी अधिकारी को मौखिक रूप से और दूरभाष से भी कई बार खबर किया हूँ, लेकिन चूंकि महापौर ही उसका संरक्षक बना हुआ है, उन्हीं के अधीन में जो है वार्ड नंबर 16 में विभागीय कार्य कराया जा रहा है, और उसका मुख्य रूप से परोक्ष रूप से उसी के संरक्षण में काम हो रहा है, जिसमें घोर अनियमितता होने जा रही है और लोग जो है दर्शक बने हुए हैं। मैं उस मतदाता मालिक को कहूँगा कि जरूर
ऐसे शर्मनाक काम करके हमारे वार्ड में 16 वार्ड के लोगों को शर्मसार करने का काम किया, उसको। चलिए नंदकिशोर जी, दूसरा बड़ा सवाल यह है, आपका वार्ड एक में और बदनामी हार रही है। आपके वार्ड में आरोप लग रहे हैं कि यहाँ पर भूमाफिया, शराब माफियाओं का पूरा कारोबार चलता है, जिस वजह से आम जनता पीड़ित है। ये भी आरोप है आपके वार्ड पर। भूमाफिया और शराब माफिया का बहुत जबरदस्त ढंग से इसका आती है, लेकिन प्रशासन भी जो है इस पर कुछ नहीं कर रहे, मौन बनी हुई है। किसी तरह का कोई कार्रवाई नहीं हो रहा है। आने वाला चुनाव में नंदकिशोर जी आप प्रत्याशी हैं, संभावित प्रत्याशी हैं, क्या लगता है कि आपकी नज़र में कौन कौन से प्रमुख मुद्दे हैं? जनता की सुरक्षा सबसे मुद्दा होता है। जनता को कुछ नहीं चाहिए, वो अपना रोजी रोटी कमा कर खाती है, लेकिन उसको सुरक्षा चाहिए, साफ सफाई चाहिए, कचरा घर से नियमित उठाव चाहिए, घर में जल चाहिए पीने के लिए, ये लाइट चाहिए। क्या आपके नज़र में क्या क्या समस्या है, कैसे दूर करेंगे आप? सुरक्षा, स्वास्थ्य, सफाई और जल जमाव मुख्य समस्या, और मच्छर से और बंदर के आतंक से यहाँ के लोग, बच्चे कई बार जख्मी हो चुके हैं और आज तक किसी ने इस पर आवाज उठाने का प्रयास नहीं किया। और मैं एक नगर निगम, मैंने पूर्व में भी कहा था कि अगर बीपीएल परिवार है शहर में, अगर बीपीएल परिवार अगर बीपीएल मानक में मानते हैं तो उस बीपीएल परिवार का नगर निगम कर जो लिया जाता है उसको माफ कर दिया जाए। और इसके साथ जो अभी 20% और 15% बढ़ाने की बात हो रही है, इस पर सारे लोग नगर निगम बोर्ड में मौन बनते रहे और किसी ने आवाज नहीं उठाया। इसके लिए नगर निगम सुविधा में अभी तक 70% सुविधा लोगों को नहीं दे पा रही है। जिस दिन 100% सुविधा देगी तो उस टाइप से अभी कचरा उठाने का टैक्स बांध दिया गया है, फिर 15% एक्स्ट्रा टैक्स लेने की बात हो रही है। कहां से देगा? जो बीपीएल परिवार है, ऐसे लोग हैं, कहां से कर पाएगा? ठीक है, तो हम बता दें हमारे साथ नंदकिशोर यादव हैं, जो कि वार्ड 16 से संभावित प्रत्याशी हैं। इनकी पत्नी जिला परिषद में भी जीत चुकी हैं। और बता दें कि ये लगातार संघर्षशील मेहनती युवा हैं जो अपने क्षेत्र के विकास के लिए सतत प्रयत्नशील है। अंतिम में क्या करना चाहते हैं आप तमाम अपने वार्ड की जनता को? 16 वार्ड के मतदाता मालिक से कहना चाहता हूं कि अगले बार जो आपने चूक की, जो मैं 20 या 22 वोट से चुनाव हार चुका हूं, मैं सेकंड रनर था। मैं आप लोग के आशीर्वाद से इस बार, आप लोग के आशीर्वाद से मैं चाहता हूं कि इस वार्ड के विकास के लिए मैं आपके आशीर्वाद से प्रार्थना करता हूं कि मुझे एक बार और मौका दीजिए जो मैं आप लोग का सेवा कर सकूं। और प्रणाम आप लोग। तो धन्यवाद। हम बता दें नंदकिशोर यादव और लगातार वार्ड 16 के तमाम संभावित प्रत्याशियों से हम मिलाएंगे। उसके बाद हम पूछेंगे जो बर्खास्त पार्षद हैं सोहन यादव उनसे कि आपने क्या किया जिससे पूरे वार्ड की जनता शर्मसार महसूस कर रही है। तो देखते रहिए, तमाम वार्ड की जनता को ये कार्यक्रम देखना चाहिए और फिर निर्णय लेना चाहिए ताकि आगे आने वाले 5 साल उनका सुखमय रह सके। धन्यवाद नंदकिशोर जी।